हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 3.2 थर्ड चैप्टर जो आपका प्लेइंग विद नंबर्स है और उसकी थर्ड एक्सरसाइज है जो 3.2 एक्सरसाइज है थर्ड चैप्टर की, वो हम पढ़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपको जो दे रखी है उसमें 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन से पहले हम क्या है इसका पूरा बेसिक्स जो है वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 3.1 एक्सरसाइज जो यहाँ तक खत्म होती है, ये हमने पिछले वाले जो क्या है वीडियो में कंप्लीट इसको कवर कर लिया है। इसके अंदर क्या रहेंगे, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो आपका ये बेसिक्स रहेगा, तो हम पहले बेसिक को क्लियर करेंगे और कोई एग्जाम्पल या ट्राइडीज हमें मिलता है तो हम उनको क्या है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 आएगा तो हम फिर एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे और एग्जाम्पल को सोल्व करने के बाद हम एक्सरसाइज को आगे सोल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर का जो आपका बेसिक है उसके बारे में हम देखते हैं। सो देखिए, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड इटसेल्फ। ऐसे नंबर, ध्यान से समझिए, आप फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को तो लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से जान चुके हो। अब क्या है, ऐसे नंबर जिनके दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही, एक तो वन और एक वो खुद स्वयं, मतलब वन एंड इटसेल्फ, आर कॉल्ड प्राइम नंबर एक्सेप्ट वन। वन को छोड़ देना है, वन एक स्पेशल नंबर है। वन ना ही तो प्राइम है, वन ना ही तो प्राइम आएगा ना ही कंपोजिट में आएगा। वन इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर। ओके, वन को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर अपने नेचुरल नंबर हैं 2, 3, 4, 5, 6, उनके जिसके दो, ओनली दो क्या है फैक्टर हैं, वो तो है प्राइम। ओके, जो नंबर खुद के और वन की टेबल के अलावा किसी की टेबल में भी नहीं आता है वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। ओके, जैसे 7 है, 7 के अंदर हम डिवाइड करना चाहेंगे 7 का, तो 7 1 और 7 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, वो प्राइम नंबर है। जैसे हम ले ले 11, जैसे हम ले ले 13, 17, 23, 29, 31, ये सारे क्या है, ये सारे प्राइम नंबर है। ये खुद और वन के अलावा किसी की टेबल में भी नहीं आते हैं। ओके, और देखिए द नंबर कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ओके, द नंबर दैट हैविंग मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। वो वाले नंबर जिनके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं, जिनके फैक्टर हम लिखें और वो दो से ज्यादा अगर फैक्टर हो गए ना, जिसके जैसे कोई भी दो या दो से ज्यादा 3 या 4 या 5 फैक्टर हो गए, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। ओके, छोटा नोट है, देखिए, वन इज नाइदर ए प्राइम नॉर ए कंपोजिट। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि वन ना तो प्राइम में आएगा ना कंपोजिट में काउंट करेंगे, वन को हम किसी में काउंट नहीं करेंगे। सेकंड देखिए, इंपॉर्टेंट है ये नोट से, 2 इज द ओनली एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। इवन मतलब सम संख्या। इवन को हिंदी में अगर हम लिखें तो ये है सम। ओके, तो देखिए क्या है, 2 एक ऐसा अकेला सबसे छोटा और ओनली अकेला ऐसा नंबर है जो इवन है। इवन और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ओके, अकेला ही एक ऐसा इवन नंबर सिर्फ 2 ही है जो प्राइम में आता है, क्योंकि 2 के फैक्टर 1 एंड 2 दो ही फैक्टर होते हैं, इसलिए वो प्राइम में चला जाता है। ठीक है ना, ये हो गए। तो इस चीज को हम इवन और बाद में थोड़ा देखते हैं। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे ये बताता हूँ आपको। देखिए इधर केयरफुली देखिए, नंबर 1 है, 1 को हमने छोड़ दिया, 2 है, 2 के फैक्टर लिखे, 2 के फैक्टर 1 2, 3 के फैक्टर 1 3, 4 के फैक्टर 1 2 4, 5 के फैक्टर 1 5, 6 के 1 2 3 6, 7 के 1 7, 8 के 1 2 4 8, 9 के 1 3 9, और 10 के फैक्टर होंगे 1 2 5 एंड 10, 11 के होंगे 1 एंड 11, 12 के होंगे 1 2 3 4 6 12। ओके, ये 12 के फैक्टर हैं। तो देखिए 1 को तो आप छोड़ दीजिए, 2 के फैक्टर कितने हुए, 2, 3 के भी 2 हैं और 4 के 3, 2 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख लिए हमने। अब जिसके दो फैक्टर हैं, जिसके ओनली टू, ये वाले सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर में आएंगे। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, फिर 5 के 2 फैक्टर हैं, 5 के 2 फैक्टर हैं तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। ओके, अच्छा, 7 के भी 2 ही फैक्टर हैं तो 7 भी एक प्राइम नंबर है। ओके, 11 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं तो 11 भी एक प्राइम नंबर है। 9 को आप प्राइम मत बोल देना, ये कंपोजिट। देखो 2 से ज्यादा
2 से ज़्यादा फैक्टर है ना, 2 से ज़्यादा, मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू, मोर देन टू, तो ये सारे क्या है, कंपोजिट हैं। 12 हो गया, 10, 9, 8, 6 और 4, ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। तो आई होप कि कंपोजिट और प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस आप अच्छे से समझे होंगे। जिसके केवल 2 ही फैक्टर आते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर आते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इवन एंड ओड नंबर्स। इवन क्या होते हैं और ओड क्या होते हैं। ओके, ये देखिए, ये टेबल आपको दे रखी है। ओके, ये आपको टेबल दे रखी है आपकी बुक में। ओके, एरेटस्थीन्स जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ये एक मतलब मैथमेटिशियन का नाम है, गणितज्ञ का नाम है एरेटस्थीन्स। ओके, इन्होंने सीव ऑफ एरेटस्थीन्स की छलनी, सीव को छलनी बोलते हैं, छलनी एक टेबल दी थी, इसे एरेटस्थीन्स की छलनी बोलते हैं, ये दी थी। इन्होंने क्या किया है, जो भी नंबर अपने 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर लिख लिए, 1 2 3 4 5 10 10 11 12 ऐसे ही 21 31 14 ऐसे सारे नंबर 1 से 100 तक पहले इनको नोट कर लिया। उसके बाद क्या है, जो भी नंबर अपने प्राइम रहेंगे, प्राइम को लगाएंगे हम एक सर्किल, प्राइम को सर्किल लगा लिया। ये सारे प्राइम नंबर होते हैं, जो प्राइम होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, ओनली 2, उन सबको क्या है हमने इसमें लिख दिया। और जो कंपोजिट है, 1 को तो छोड़ ही दो, 1 तो ना प्राइम में आएगा ना कंपोजिट में आएगा, कंपोजिट वालों को क्रॉस लगा दिया। ओके, कंपोजिट जो है उनको क्रॉस लगा दिया, तो ये एरेस्थेनिस की छलनी कहलाती है। ओके, इसको आप देख के अच्छे से लिख सकते हो कि कौन प्राइम है और कौन कंपोजिट है। आप ट्राई करोगे, आप खुद भी इसको नोट करने की कोशिश करोगे और खुद भी फैक्टर्स फाइंड कर करके आप पता करोगे कि कौन कौन से जो है अपने नंबर प्राइम होते हैं और कौन से कंपोजिट। आप 1 से लेकर 100 तक एक बार कर लोगे, उसके बाद आसानी से आपके होते चले जाएंगे। अब आप देखेंगे कि सर्किल वाले नंबर टोटल 25 है। आप 1 को छोड़ दो, 2 से 100 तक, 2 से 100 के बीच के 2 और 100 तक क्या है 25, तो आपको क्या मिलेंगे, प्राइम नंबर मिलेंगे। बाकी 74 आपको क्या मिलेंगे, कंपोजिट, और 1 को हमें काउंट नहीं करना है। ओके, तो आप ये खुद करोगे। अब हम क्या करेंगे, इवन एंड ओड नंबर देखेंगे, इवन एंड ओड, ठीक है। इवन नंबर देखिए, द नंबर विच आर ए मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। देखिए, जो 2 से डिविजिबल है, जो 2 की टेबल में आते हैं या 2 के मल्टीपल होते हैं, वो सारे ही इवन नंबर होते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सारे ही क्या है, इवन नंबर, सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक चलते जाए, ये सारे इवन कहलाते हैं। ओके, या हम दूसरा जो अपना ट्रिक बोलते हैं इसको, और एनी नंबर विच हैव 0, 2, 4, 6, 8 एज इट्स यूनिट डिजिट्स आर कॉल्ड इवन नंबर। जिसका लास्ट का अक्षर, लास्ट डिजिट देखना आपको, जैसे कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे ये नंबर है, तो आप ये टेबल थोड़ी लिख के देखोगे कि इसमें, इस टेबल में ये नंबर आता है या नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगी तो बहुत बड़ी सीरीज हो जाएगी, है ना। तो हमें लास्ट डिजिट चेक करनी है। लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4 और 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर आ रही है तो अपना क्या है, वो नंबर इवन है, वो नंबर क्या है, इवन है। नहीं तो नहीं क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9 आएगा। जैसे भाई एक नंबर के लास्ट में, एक नंबर के वंस पैलेस पे लास्ट डिजिट पे क्या आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो 0 से लेकर 9 तक का मतलब 0, 2, 4, 6, 8। ओके, ये आए तो इवन है, तो क्या रहेगा, इवन। 0 नहीं आए, 1, 3, 5, 7, 9, ये पांचों आए तो क्या रहेगा, ओड। ओके, ये आए तो क्या रहेगा, ओड। और ये वाले अगर लास्ट में आ रहे हैं, लास्ट डिजिट किसी नंबर की, तो वो इवन कहलाएगा। ओके, दूसरी चीज क्या है, 2 का मल्टीपल। ये सारे जो इवन नंबर होते हैं वो सभी 2 के मल्टीपल होते हैं। ओके, ओड नंबर में ये है, द नंबर विच हैव 1, 3, 5, 7, 9 एट इट्स वंस पैलेस और नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। देखिए 1, 3, 5, 7, 9, फिर 1, 3, 5, 7, 9, फिर 1, 3, 5, 7, 9 एज सो ऑन 1, 3, 5, 7, 9। ओनली 1, 3, 5, 7, 9 जिसके लास्ट में आए वो ओड। ओके, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 एज सो ऑन।
0 2 4 6 8 ये सब आए वो क्या है, इवन नंबर है। ओके, तो आप केयरफुली इवन और ओड के डिफरेंस को आप समझोगे। आई होप कि केयरफुली आप प्राइम और कंपोजिट, ऐसे ही इवन और ओड को आप समझोगे। इन दोनों को आप मिक्स मत कर देना कि ये इवन है, ये प्राइम है, ये ओड है, ये कंपोजिट है। ई प्राइम और कंपोजिट एक अलग चीज है। ओके, उनकी अलग डेफिनेशन है। ठीक है, इवन और ओड क्या है, वो अलग चीज है। हो सकता है कोई नंबर ओड हो बट वो प्राइम नंबर ना हो सकता है वो कंपोजिट हो। ठीक है, जैसे 9 है, 9 क्या है, 9 2 की टेबल में तो नहीं आ रहा है, 9 तो ओड हो, 9 तो ओड में आ गया ना, 9 तो ओड होगा। ठीक है, बट आप प्राइम और कंपोजिट देखोगे तो वो कंपोजिट की सीरीज में आ जाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। ओके, तो प्राइम में याद रखोगे, प्राइम होते हैं ओनली 2 फैक्टर, कंपोजिट होते हैं मोर देन 2 फैक्टर, इवन होते हैं लास्ट वाला अक्षर देखना है, लास्ट वाली डिजिट 0 2 4 6 8, और ओड होते हैं लास्ट वाले डिजिट को 1 3 5 7 9। ओके, ये चीज हमने केयरफुली इसको कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज 3.2 पे चलते हैं। ओके, तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 हमें सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, व्हाट इज द सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर्स। कोई 2 ओड नंबर हो तो उनका सम किस टाइप का आएगा। तो हम थोड़ा रफ लेकर के इसको करके देखते हैं। 2 ओड नंबर ले लें, जैसे 5 एंड 7 ले लिया मैंने, दोनों ओड है ना, इनको ऐड किया तो 7 एंड 5 12। ओके, अगेन कोई 9 एंड 13 ले लिया। ओके, 9 एंड 13 तो ये क्या है 22 आया। ओके, और हम और कोई ले लें, 11 प्लस 15 ले लें। ओके, 26। मतलब 2 ओड नंबर हम जब भी ले रहे हैं और उनको ऐड कर रहे हैं तो जो आंसर अपना है वो ऑलवेज एक इवन नंबर आ रहा है। ओके, सो सम ऑफ एनी 2 ओड नंबर्स इज ऑलवेज इवन नंबर। ओके, और 2 इवन नंबर का सम क्या आएगा, 2 इवन का ओड आएगा इवन, ये देखेंगे। तो 2 इवन नंबर लेके देखो ना, 4 और 6 10 भी इवन आया। मतलब इवन इवन को ऐड करेंगे तो भी इवन, ओड ओड को ऐड करेंगे तो भी इवन। ठीक है, जैसे और ले लो 8 और 10 ले लो, 18 आया। ठीक है, ऐसे मैं रेंडमली ले रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने ये पहले ही डिसाइड कर रखा है कि मुझे यही एग्जाम्पल लेना है। ठीक है ना, आप भी कुछ एक्स्ट्रा कोई और 2 इवन नंबर लेके आप देख सकते हो। तो इवन प्लस इवन भी इवन होता है। देखो, ओड प्लस ओड भी इवन होगा। ओके, और इवन प्लस इवन भी इवन होगा। ओके, जब ये एक ओड एक इवन एक ओड होगा तब ये ओड आएंगे। ओके, तो इवन नंबर। ओके, ये रफ पेज हम साइड में करता हूं मैं। सो ये आएगा इवन नंबर। जब दोनों सेम नेचर के होंगे तब इवन ही आएगा। ओके, ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 अपना जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अच्छे से केयरफुली रीड करके आप बताइए कि ट्रू है या फॉल्स है, मतलब सत्य है असत्य है। ओके, द सम ऑफ 3 ओड नंबर्स इज इवन। सम ऑफ 3 ओड नंबर्स, अब 3 ओड नंबर ले लिए तो हमें थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा ना। 3 ओड ले लो, 3 5 7 यही ले लूँ मैं, ज़्यादा बड़े ना ले करके। 5 और 3 8, 8 और 7 15। तो ये तो ओड आया है, ओड आया ना, 3 ओड का जो सम है वो क्या आया, ओड। तो ओड नंबर इज इवन, ये तो फॉल्स चीज, ये फॉल्स है, फॉल्स। एफ लिख दिया हमने। ओके, द सम ऑफ 2 ओड नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। द सम ऑफ 2 ओड, कोई 2 ओड ले लो, 3 और 7 ले लो, और 1 इवन एंड 2 ओड एंड 1 इवन ले लो। तो 7 और 3 10, तो 14 14। ओके, इवन आया है हमेशा इवन, तो इससे हमें क्या है, इवन आएगा, और इवन है तो ये बात ट्रू हो गई हमारे लिए। ओके, ये ट्रू है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम। 3 5 7। ओके, 3 5 जा 15 और 15 7 जा 90
90 एंड 105, 15 से, तो ये क्या आया, ये तो ओड आया है। तो हम क्या देखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ओड नंबर इज ओड, बात तो ट्रू है। ओके, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2, एक इवन नंबर को 2 से डिवाइड किया जाए, द क्यूसेंट इज ऑलवेज ओड। नो, ये फॉल्स है भाई। इवन नंबर है, सारे इवन नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं, तो हम 2 का डिवाइड किसी भी 2 के मल्टीपल में देंगे तो वो हमेशा 0 रिमाइंडर देगा, और 0 तो ओड नंबर नहीं है। तो ये चीज क्या है, क्यूसेंट, एक मिनट, क्यूसेंट की बात हो रही है, रिमाइंडर की नहीं। क्यूसेंट इज ऑलवेज ओड। तो देखिए कैसे आएगा, कैसे आएगा, दोनों कंडीशन बनेगी। जैसे हम किसी एक इवन नंबर ले लें, इवन 12 ले लें, और 14 ले लें, 16 ले लें, ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड होंगे। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, ठीक है, 2 8 जा 16। तो देखो क्यूसेंट इवन भी आ रहा है, ओड भी आ रहा है, इवन भी आ रहा है, मतलब कि ओनली और ओनली अपना जो क्यूसेंट है, क्यूसेंट आंसर है, वो ऑलवेज ओड आएगा। तो ये तो गलत बात है, इवन भी आ सकता है, इवन भी तो आ सकता है ना, हमारा इवन आया है। ठीक, सो ये हो गया फॉल्स आपके लिए। ठीक है, ऑल प्राइम नंबर आर ओड, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, सभी प्राइम नंबर ओड होते हैं नहीं। 2 है, 2 प्राइम होता है बट ओड तो नहीं है, वो तो इवन है, तो ये चीज भी फॉल्स हो गई। ओके, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर होते हैं उनके कोई फैक्टर नहीं होते, नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है। प्राइम नंबर होते हैं उनके भी तो फैक्टर 2 होते हैं, केवल 2 ही होते हैं, लेकिन होते तो है ना। लेकिन ये बात बोल रही है कि प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, की प्राइम नंबर का तो कोई फैक्टर नहीं होता है, ये तो गलत बात है, ये तो फॉल्स है। ओके, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं होते, 2 तो होते ही होते हैं, है ना। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, देखिए 2 प्राइम नंबर का जो सम है ऑलवेज इवन आएगा। तो 2 प्राइम नंबर ले लो ना, 3 + 7 ले लो, 3 भी प्राइम 7 भी प्राइम, तो 10 आया। अच्छा, 3 प्लस मैं ले लूँ 11 12 13 के, ये 16 आया। ठीक है, तो इवन आ रहा है, इवन आ रहा है। कोई और लेके देखेंगे हम। ओके, 17 एंड 2, 17 एंड 2 इवन और इवन है ना दोनों, तो 19 ओड आ गया। मतलब इवन भी आ सकता है और ओड भी आ सकता है, प्राइम प्लस प्राइम ओड, प्राइम प्लस प्राइम इवन, प्राइम प्लस प्राइम इवन, मतलब प्राइम प्लस प्राइम इवन भी हो सकता है और प्राइम प्लस प्राइम ओड भी हो सकता है। बट ये बोल रहे हैं ऑलवेज इवन, तो ये है फॉल्स, फॉल्स है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, यस ट्रू। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट, सभी इवन नंबर कंपोजिट हाँ होते हैं, बट एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट 2 लिखती तो ट्रू होती है। 2 एक ऐसा नंबर है जो कंपोजिट नहीं है बट वो इवन है, तो ये फॉल्स हो गया। ओके, फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ये तो ट्रू रहेगा। ट्रू क्यों, हम इसको देखेंगे। 2 हमें लेने हैं इवन नंबर, इवन में क्या बोल दूं मैं, 2 4 जा 2 और इवन इवन, 4 8 जा इवन इवन, या 8 6 जा इवन इवन। तो देखो 2 4 जा 8, 4 8 जा 32, 8 6 जा 48, हमेशा इवन 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 ही मिल रहा है ना, तो ये चीज़ तो क्या है अपनी ट्रू है। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स, बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 एंड 3। जैसे 13 और 31 दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों में सेम डिजिट है, 1 3 1 3, आगे पीछे है, मतलब ऑर्डर चेंज है बट है तो सेम ही। फाइंड सच पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक के वो सभी ऐसे जैसे वो फाइंड कीजिए, क्या चीज़ कि पेयर्स जो ऐसे हो कि उनके नंबर्स मतलब डिजिट सेम हो, नंबर अलग अलग हो, दोनों प्राइम हो या आगे पीछे लिखे हुए हो। ओके, करते हैं। देखिए पहले मैं लिख लूँ 17 एंड 71। देखो 17 17 आगे पीछे करके लिख दिया,
ये भी प्राइम नंबर और ये भी प्राइम नंबर। ओके अच्छा 37 एंड 73 ये भी है। देखो आप क्या है एक्चुअल में, जो आपको मैंने सी उछलनी दिखाई थी नंबर पिछली वाली थोड़ी देर पहले, इसी एक्सरसाइज में थोड़ी देर पहले, उसको आप देखोगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा ढूंढने में। बट क्या है मुझे थोड़ा ये याद है, तो क्या है मैं इनको बता देता हूँ आपको। 37 एंड 73 दोनों प्राइम है और आगे पीछे दोनों में सेम डिजिट यूज हो रही है। ओके अच्छा अब हम क्या लिख लें 79 एंड 97। ओके ये भी क्या है 79 सेम डिजिट और दोनों प्राइम प्राइम है, ठीक है ना। और एक और कोई ढूंढे आप ढूंढ सकते हो, मिले तो, नहीं तो यही मिलेंगे आपको। ओके ये थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अभी। राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20 से छोटे प्राइम और कंपोजिट को अलग अलग लिखो। लिख देंगे, प्राइम लिखिए, कंपोजिट लिखिए, प्राइम ऊपर लिख दी। देखो 1 तो लेंगे नहीं, 2 है प्राइम, 3 है प्राइम, 5 7 11 है, 13 है और 17 है। ओके और 19 है। ओके 2 3 4 है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 15 है, 16 है, 18 है और 20 लेस देन 20 छोटे लिखने हैं तो 20 नहीं लिखेंगे हम। ओके ठीक है। ओके फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है 5 पे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10? 1 और 10 के बीच वाले नंबर में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है? तो 1 और 9 के बीच सबसे बड़ा आता है 9 तो प्राइम नहीं है, फिर आता है 8 वो भी नहीं है, 7 तो 7 आंसर हो जाएगा। बस इतना सा 7 आंसर। 7 सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 1 और 10 के बीच वाले नंबरों में। ओके ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ 2 ओड नंबर्स। 2 ओड नंबर्स लिख देंगे, 2 ओड नंबर्स। 44 को 2 ओड नंबर्स में लिखिए तो 2 ओड नंबर हाँ हो जाएंगे ना, नो प्रॉब्लम। ओड भी होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए, 2 ओड प्राइम्स। ओके सो देखिए 341 3 + 41 लिख दें हम। देखो ओड भी है प्राइम भी है, ओड भी है और प्राइम भी। अच्छा इसके अलावा और भी आंसर हो सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ यही आंसर होगा, लेकिन हम ये एक लिख देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके 36 ओड होने चाहिए एंड 5 + 31 बिल्कुल 5 + 31। ओके 5 ओड भी है और प्राइम भी है, ये ओड भी है प्राइम भी है, दोनों का ऐड 36 होता है। ओके 24 देखिए 17 एंड 7 ओके 7 + 17 दोनों ओड प्राइम ये बना रहा है, ठीक है। 18 को 2 3 3 15 4 5 + 13 ठीक है, 5 + 13 ठीक है। ये अपना हो गया 6th क्वेश्चन, ठीक है। ओड भी है प्राइम भी है, ओड भी है प्राइम भी है, मतलब 2 के जोड़े के ऐड के रूप में लिखना था। ओके हमने कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ओके क्वेश्चन नंबर 7 गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। तो 3 पेयर बताने हैं हमें और प्राइम नंबर होने चाहिए जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो 2, और इन्हें हम ट्विन प्राइम्स भी बोलते हैं। ट्विन प्राइम का मतलब, ट्विन का क्या मतलब होता है, ट्विन आपने सुना होगा जुड़वा प्राइम बोलते हैं। तो ट्विन प्राइम आप दे सकते हो 5 7 हो गए। ओके 11 13 ये भी ट्विन प्राइम है और 17 19 ये भी ट्विन प्राइम है। काफ़ी है 71 73 ऐसे, मतलब आगे आप करोगे तो काफ़ी मिल जाएंगे, बट हमने 3 लिख दिए। ओके तो 3 पे हमारा क्या है, काम बन गया। ओके सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा इसके अंदर क्या है, जरूरी नहीं कि आपका आंसर यही आए, जैसे 2 3 भी 3 5 भी हो सकता है। 3 5 3 और 3 5 तो ट्विन प्राइम हो गए। 2 डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए। ओके और दोनों प्राइम होने चाहिए। ओके ये है क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। कौन कौन प्राइम है? सो देखिए प्राइम में 23 प्राइम है, यस 23 खुद की टेबल में आता है, तो 23
51 नो, 51 17 की टेबल में आता है, 37 प्राइम है, यस। और ये भी नहीं है, तो ये 2 प्राइम है। ओके, आर प्राइम नंबर्स। ये अपना क्वेश्चन नंबर जो है 8, आप अच्छे से इसको पोज करके और इनको राइट कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देन। ऐसे लगातार 7 कंपोजिट नंबर लिखिए, 100 से छोटे होने चाहिए, लेकिन वो 7 लगातार ही कंपोजिट हो, 7 कंजुगेटिव कंपोजिट, कि उनके बीच में कोई भी क्या ना हो, प्राइम नंबर ना आए। तो हम जो है वो अपनी पीछे जो बुक पे जाएंगे, बुक खोलेंगे, बुक पे देखेंगे, बुक पे जो आपको मैंने ये सीयू बताई थी, एरेटस्थीन्स की जो सीयू बताई थी, इसके अंदर क्या है, हम एक देखें तो ये क्रॉस वाले सारे क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो देखिए 7 के बाद 1 2 3 आए लगातार, 3 लगातार कंपोजिट है, 3 लगातार है। ऐसे हम देखते चले जाएं तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है। तो हम और देखें 1 2 3 4 5, ओके, सो 1 2 3 4 5, ओके। सो हम 7 देखो कंजुगेटिव ये मिल रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 1 2 3 4 5 6 7। हमें 7 जो नंबर है प्राइम और प्राइम के बीच कंपोजिट मिल रहे हैं लगातार, जो कंजुगेटिव 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है, किसी पे भी सर्किल नहीं लगा हुआ है। तो 92 96 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये 7 100 से छोटे 7 जो नंबर है 90 91 92 93 94 95 96, ओके। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगातार ऐसे नंबर हैं 100 से छोटे जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आया, इससे इसके बाद प्राइम आएगा या इससे पहले प्राइम आ लिया। ओके, ये चीज़ है। ये 9 का क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। 3 ओड प्राइम्स, 3 ओड प्राइम्स में लिखना है। तो 21 का आंसर हम ऐड करके लिखेंगे, एक नंबर लिखेंगे प्लस दूसरा प्लस तीसरा, और तीनों ओड और प्राइम होनी चाहिए, ठीक है। 3 प्लस 7 10 और 11, ओके, हो गया ना, ठीक है, ठीक तो है हमारा, या कुछ और भी हो सकता है, 3 5 13 भी हो सकता है, ठीक है ना, और ये भी ठीक है, ओड होनी चाहिए और प्राइम होनी चाहिए, ओके। 31 का अगर हम करते हैं तो देखिए 31 3 5 8 और 8 और 23, हाँ ये भी ठीक है, हो गया, ओके। 53 मतलब 3 नंबर उनको ऐड करें तो वो 53 आना चाहिए, और वो तीनों प्राइम होनी चाहिए प्लस ओड होनी चाहिए, ठीक है। तो 53 के अंदर पहले तो हम करें 3 + 50, और 50 के क्या क्या ले सकते हैं हम, 13 17 प्लस 23, तीनों ही आ गए ना, ये तो हो गया 40 30 20 50 53, ओके, ये ठीक है। तीनों ओड है प्लस प्राइम है, और तीनों का ऐड इतना आता है, ओके। ये आपको कर करके देखना है, ओके। 63 3 + 13 3 + 13 13 + 30 30 16, ओके 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 41। तो ये कितने बने, 14 44 44 54 54 और 3 54 और 3 57 4 7 करो, ओके, 7 13 41। तो ये इनका ऐड क्या है 61 आ गया, ठीक है। ये अपने क्या है, जो ये पेयर्स आ गए 3 3 के, जो तीनों ओड प्राइम्स हैं, और ऐड उनका ये आ रहा है जो पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। 5 ऐसे पेयर लिखने हैं प्राइम नंबर के 5 पेयर लिखो,
ठीक है, वो 20 से छोटे होने चाहिए, उनका सम जो है वो 5 से डिविजिबल हो। तो हम लिख देंगे ना 2 एंड 3, 2 एंड 3 लिख दें। 2 और 3 का जो सम है, 2 और 3 का सम है वो 5 आता है, और 5 5 से डिविजिबल है ही पक्का, ठीक है ना। 2 एंड 3, अच्छा 2 एंड 5, 2 एंड 7, 2 एंड 11, 2 एंड 13, 2 एंड 13 हो गया, 13 15, इन दोनों का ऐड 15 हो गया। ये भी 20 से बड़ा नहीं है, ये भी नहीं है, और उनका एडिशन आया 15, और 15 तो 5 का डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, ओके। अच्छा 2 एंड 13, ठीक है, 2 एंड 15, 2 एंड 19, 2 एंड 17, तो 2 से तो सारे हमने देख लिए। 3 एंड 5, 3 एंड 7, 3 एंड 7 हो जाएगा, 3 एंड 7, ओके। 3 एंड 7 करेंगे तो क्या आएगा, 3 एंड 7 में 3 10, 3 एंड 17 भी हो जाएगा, 3 एंड 17 क्या हो जाएगा, 20, 20 क्या है, 5 से डिविजिबल है। 13 एंड 17 भी कर दो, ये भी 20 से छोटा है, ये भी 20 से छोटा है, इन दोनों का ऐड आया 30, 35 की टेबल में आता ही है, मतलब 5 से डिविजिबल है, तो ये हो गए। आप इनके अलावा और दूसरे भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही लिखो आप, बट मैंने ये आपको इजी वे में थोड़े बता दिए, ओके। अब हमारा फाइनल लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो है, हमें फिलअप करने हैं ब्लैंक्स को। ए नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, विच हैज ओनली 2, ओनली 2 फैक्टर हो तो प्राइम नंबर कहलाता है वो, सीधी सी बात है, पढ़ा तो था हमने। जब आपने बेसिक्स क्लियर किया है तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, विच इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ओके, फर्स्ट में ही आएगा। ए नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, भाई 2 वाला प्राइम हो गया तो मोर देन 2 वाला कंपोजिट ही होगा, ओके। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नाइदर, ना ये प्राइम है ना ही ये कंपोजिट है। 1 को किसी में भी काउंट नहीं करना होता, 1 एक स्पेशल नंबर है, ओके। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है ना। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, 4 से छोटा तो कोई है ही नहीं ना। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, स्मॉलेस्ट इवन तो 2 ही है, ऑल्सो 2, ओके। एफ तक आपके हो गए, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो। ये आपका एक्सरसाइज जो है 3.2 कंप्लीट होती है, और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.3 से पहले बेसिक एग्जाम्पल, फिर 3.3 हम क्लियर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।